चलो आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज हम प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज हो, पाइथन प्रोग्रामिंग या जावा सी, कोई भी हो, तो हर किसी में कंडीशन लगाया जाता है। तो कंडीशन किस लिए लगाया जाता है, हम लोग कंडीशन क्यों लगाते हैं, इन सब के बारे में। इफ का हिंदी मतलब क्या है? इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि ये काम तुम अगर 10th में, इतने तुम्हारे पापा कहें अगर तुम 10th, यदि तुम 10वीं में 90% नंबर लाते हो तो तुम्हें हम ये बाइक ला के दे देंगे। अगर तुम 80% लाते हो तो तुम्हें एक साइकिल ला के दे देंगे। अगर तुम 65 से नीचे लाते हो तो तुम्हारा पिटाई कर देंगे, तुम्हें पिटाई का नंबर दे देंगे। ये सब तुम्हारा क्या है, एक कंडीशन लग जाता है। तो इन सबको चेक करने के लिए हमारे पास 5 या 6 प्रकार के यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला नंबर इक्वल इक्वल टू, एक कंपेरिजन होता है, तुलना करने के लिए। जैसे क्या करते हैं, हम किसी को तुलना करते हैं ना, कि ये उससे बड़ा है कि छोटा है या इसके बराबर है। तो कभी कभी कहते हैं ना एकदम बराबर बराबर के एकदम बड़ा है। तो यहाँ पे तुलना किया गया इक्वल इक्वल टू। पहला कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, ये कंडीशन है, ठीक है। ए इक्वल इक्वल टू बी। अगर जैसे दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, तो उसमें चेक कर रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो कोई बता रहा है कि दोनों एकदम इक्वल इक्वल टू, दोनों एकदम बराबर हैं। तीसरे में क्या कर रहा है, नॉट इक्वल टू, मतलब दूसरे में क्या है, ए नॉट का साइन है, ठीक है ना। ए नॉट, फिर ए है बराबर, ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तीसरा क्या है, अगर हमारा ए छोटा है बी से, तो इसके लिए यहाँ पे चेक कर देगा कि अगर ए हमारा बी से छोटा है। फिर फोर्थ में आ गए लेस आर इक्वल टू, ए हमारा क्या है, बी से छोटा है। ये वाला ये कंडीशन हो गया। फिर फिफ्थ में आ जाओगे कि ए अगर हमारा बी से बड़ा है। फिर ये छठवें में जाओगे, ए यदि ए हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू, ये हमारा बड़ा भी है और उससे बड़ा भी हो सकता है या उसके बराबर भी हो सकता है बी के। ये हमारा छठवां, ये 6 कंडीशन है। तो इन 6 कंडीशन के बारे में थोड़ा पहले चलो हम नॉर्मली एक देख लेते हैं कि कैसे क्या किया जाता है। उसके बाद हम उसका रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आपको बता देंगे। जैसे हमने क्या किया, पहले इसका एग्जांपल लिया है। ये W3 स्कूल एक वेबसाइट है, उस पर जाके हमने पहले ही बताया था कि कोई बेसिक ट्यूटोरियल पाइथन में देखना है तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम ए नाम का एक वेरिएबल लेगा, इसकी वैल्यू कितना 33। इसके बाद बी इक्वल टू कितना है 24। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि क्या, यदि यदि हमारा बी बड़ा है ए से, तो हमारा प्रिंट कर दे बी इज ग्रेटर देन ए। अब हम इन सबको जानने से पहले चलो थोड़ा सा इफ का सिंटेक्स देख लेते हैं कि इफ का क्या सिंटेक्स है। तो चलो हम लोग पहले देखते हैं, इस पिक्चर ओपन कर लेते हैं अपना, यहाँ पे आ गए। अब इसमें इफ का सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे पहले आए, जैसे हमने लिखा इफ, लिखा आई, इसके बाद में यहाँ इफ लिख देंगे। इफ के बाद में या तो ये छोटा ब्रैकेट लगा के इसके अंदर कंडीशन दे दो, ये छोटा ब्रैकेट लगाया और उसके बाद में यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। ये लगाना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिख देंगे, सी ओ एन डी आई टी आई ओ, यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे देंगे। कंडीशन में क्या देंगे, उन पांचों में से, जैसे यहाँ पे जो पांचों लिखे थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, बी यहाँ पे चले जाएंगे। इन पांचों में से कोई भी हम लोग जो कंडीशन देना होगा उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इफ का हो गया कंडीशन देंगे। यहाँ नीचे, यहाँ हमारा ये कर्सर रहेगा, इसके बाद यहाँ प्रेस करेंगे इंटर। फिर यहाँ पे जो भी लिखना है इसके बॉडी में, इसको कहते हैं बॉडी। इसके बॉडी मतलब इसके अंदर कुछ भी जो तुम्हें लिखना हो उसको लिख दो यहाँ पे। जैसे हम लोग क्या करना, प्रिंट यहाँ लिख देते हैं, प्रिंट हेलो या कुछ भी, अगर ये कंडीशन सही होता है। अब इस कंडीशन की वैल्यू क्या हो सकती है, इस कंडीशन की वैल्यू हमेशा, यदि हमेशा
ट्रू होना चाहिए, तभी एक ये कंडीशन चलेगा। ट्रू मतलब एक, अगर ये यहाँ होना चाहिए हमारा ट्रू, ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हमारा चलेगा, वरना अगर हमारा ये कहीं भी इसकी वैल्यू अगर जीरो हो गया, चेक करने में सबसे बेसिक चीज़ ये जानना जरूरी है। अगर कंडीशन की वैल्यू कितना हो गया जीरो, जैसे जीरो होगा क्या करेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो कभी भी फॉल्स पे अपना ये काम नहीं करेगा, ये वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है ना, ये फॉल्स दे देगा। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स दे देगा। अब इस तरीके से ये हमारा इफ का हो गया। इफ के बाद में हम लोग क्या कर देंगे, इफ के बाद एल्स इफ भी लगा सकते हैं, इसके इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आ जाओगे यहाँ पे, यहाँ कहीं, यहाँ पे हम लोग एक और ले लेते हैं, एल्स आई एल इल, उसके बाद आई इलिफ लगाते हैं, ठीक है ना। इसमें पाइथन में क्या होता है, सी में जाओगे तो इल्स इफ ही होता है, लेकिन पाइथन में क्या होता है, इलिफ। इलिफ के बाद में यहाँ पे जो भी कंडीशन फिर देना हो, कोष्टक लगाओ, कोष्टक लगा दो, कोष्टक ना लगाना हो तो इसे छोड़ दो। यहाँ पे मान लो कोष्टक नहीं लगाना या लगाना है, यहाँ पे कंडीशन डाल के और इसके बाद में यहाँ भी ये इसके अंदर लिख के जो भी तुम्हें लिखना है यहाँ लिख दो। लिखने के बाद में यहाँ ए लगा दो, ये एल्स इफ में चले जाएगा। उसके बाद में जैसे इतना हो गया, उसके बाद में फिर चले जाओ एल्स, फिर इसी के नीचे मान लो अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये दोनों कंडीशन गलत हो गए, इफ भी एल्स इफ भी, उसके बाद में एल्स में क्या होना चाहिए, अगर ए भी गलत है, दोनों ऊपर वाले गलत हैं, तो अगर हमें प्रिंट ही कराना है कुछ तो एल्स में चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा तो होगा ही, तो उसके बाद ये हमारा डबल कोटेशन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। डबल कोटेशन मार्क के बाद में जो भी हमें प्रिंट कराना होगा यहाँ पे हम लोग अपना कुछ भी लिख के प्रिंट करा दो, या कोई लॉजिक लिखना हो लॉजिक लिख दो, अपना जो भी तुम्हें करना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब एक बार दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि अगर ए हमारा कितना है 33, बी हमारा है 200, तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बी बड़ा है ए से। अगर सही होगा तो मतलब कितना 1, अगर फॉल्स होगा तो कितना होगा 0, तो हमें 0 पे कभी भी ये कंडीशन चलता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, पहले हमारा बी देखो 200 है, ये हमारा 33 है, तो बी हमारा देखने में समझ रहा है कि बी बड़ा है, तो ये वाला हमारा चल जाए कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो इसको यहाँ पे रन करके भी दे सकते हैं, चलो ट्राई कर लेते हैं। ये कर दिया। उसके बाद में चले आएंगे हम इंडेंटेशन एरर पे। इंडेंटेशन एरर क्या होता है, जैसे क्या होता है, इनमें ए ले लिया इतना, बी हमारा लिया 200, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या बी हमारा ए से बड़ा है, ये तो सही है, लेकिन प्रिंट क्या किया, प्रिंट हमने लिख दिया जस्ट इफ के जस्ट नीचे हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट। तो ये क्या है, ये गलत है, इंडेंटेशन एरर देगा। इसको दूर करने के लिए क्या करना, हमें कम से कम एक बार शिफ्ट दबाना। तो शिफ्ट क्या है, जो टैब दिखा रहता है ना कीबोर्ड में, तो कीबोर्ड या मोबाइल में इसको हम लोग कैसे प्रेस कर देंगे, तो यहाँ से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, इंडेंटेशन एरर दूर हो जाएगा। चलो आगे दिखाते हैं कैसे किया गया है। देखो यहाँ पे क्या गया, इफ के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, इसके बाद इतना जगह है ना, इतना इतना जगह देना जरूरी होता है, नहीं तो क्या करे इंडेंटेशन एरर देगा। तो यहाँ पे अब हमने चेक किया पहले, क्या हमारा बी बड़ा है ए से, तो ये गलत हो गया कि नहीं, दोनों बराबर हैं, बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों बराबर है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो जाएगा। उसके बाद में फिर चेक करा इल्स इफ क्या, या तो या मतलब फिर भी क्या हमारा ए और बी के बराबर है, तो यहाँ पे कर रहे हैं क्या करेगा, हाँ दोनों बराबर है, तो ये वाला हमारा कंडीशन, इधर वाला ये हमारा चल जाएगा, ठीक है ना, ये इतना चल जाएगा, तो हमारा प्रिंट कर दे ए इक्वल टू बी। उसके बाद में कोई और ले लेते हैं, फिर एक और एक अच्छा एग्जाम्पल है इधर, इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है
ए इक्वल टू 200, बी इक्वल टू 33। तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बी ए से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, नहीं, तो ये हमारा चलेगा नहीं। बी ग्रेटर देन ये नहीं चलेगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा, इसका कुछ चलेगा नहीं, रन ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ एल्स इफ में चलेगा, क्या ये हमारा बी के बराबर है, ये भी नहीं चलेगा, क्या कहेगा, दोनों बराबर नहीं है। तीसरे में क्या कर रहा है, एल्स में ए इज ग्रेटर देन बी, हमारा क्या कर रहा है, ए हमारा बी से बड़ा है, ये अपने आप प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। ऐसे ही कर करके कुछ भी देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ अच्छी तरह से दिया गया है। चलो अब हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, उसको रन करके दिखाते हैं कैसे होता है। तो जैसे हमने क्या किया, पहले एक हम क्या करते हैं, एक इनपुट 2 वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल टू हमने लिया 5 और इंटर किया, बी इज इक्वल टू कितना, बी बराबर हो गया, हमने मान लो 10 ले लिया। अब हमें कंडीशन लगाना है, कंडीशन इफ मैंने इफ क्या ए, अब देखो छोटा कोष्टक मन करे लगाओ, छोटा कोष्टक अगर लगा दो तब भी ठीक है, अगर छोटा कोष्टक ना लगाओ तब भी ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने ऐसे छोटा कोष्टक को समझ नहीं लगाते हैं, ए हमारा बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। अगर ऐसा है तो अब इंटर दबाओ, अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगा। देखो इंटर टेंसर कुछ एरर नहीं गिरा, तो प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं हम, जो प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, ए इज ग्रेटर, यहाँ कमेंट में कुछ लिख सकते हैं ना, ए इज ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ चलो बाहर आ गए, फिर हम एक कंडीशन और चेक करते हैं, एल्स इफ अगर एल्स इफ ए इक्वल टू बी, अगर ऐसा है तो डबल कोटेशन मार्क को लगाना जरूरी है, ये इसका सिंटेक्स है। फिर इसके बाद इंटर दबाओगे, यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट में कुछ भी लिख दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू बी, ये लिख दिया, ठीक है ना। और फिर तीसरा में चले आते हैं, एल्स में अगर ऐसा सब कुछ होता ही नहीं है तो क्या करते हैं, प्रिंट, अगर ऐसा नहीं तो हमारा बी इज ग्रेटर, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। चलो रन करके देखते हैं। देखो बी इज ग्रेटर, यहाँ पे क्या है, पहले पहले क्या करेगा, पहले यहाँ गया, पहले क्या ये चेक कर रहा है कि ए हमारा बी से बड़ा है, तो ऐसा हुआ नहीं, हमारा बी 10 है, ए हमारा 5 है, तो अपने आप पता चल रहा है ये हमारा गलत हो गया, ये नहीं चलेगा। फिर एल्स इसमें चला क्या ए हमारा बी के बराबर है, इक्वल टू बी है, नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। अब क्या करेगा, बी इज ग्रेटर, अगर बी को भी प्रिंट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ कॉमा लगाओगे, पहले बताया था, कॉमा लगाने के बाद में जो भी वैल्यू है, बी को प्रिंट करना है, ए को प्रिंट कराना है, दोनों को प्रिंट कर दो, बी की वैल्यू ये है और यहाँ पे प्रिंट कर दो किसकी वैल्यू भी आ जाए। अब यहाँ ठीक है ना, इसका बी इज ग्रेटर, यहाँ पे आउटपुट आता है, ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट आता है बी इज ग्रेटर, और इसकी वैल्यू कितना है 10, वो भी कर दिया। अब चलो हम इसी का यूज करके, एल्स इफ का यूज करके हम कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, और इसके लिए हम लोग कैसे क्या करते हैं उन सब के बारे में देख लेते हैं। कल तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें 4-5 ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑपरेटर का मतलब क्या, जो ऑपरेट करता है, मतलब जैसे डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब क्या होता है, ऑपरेटर होता है मैथमेटिक्स में।
उसी तरीके से इसमें पाइथन में भी होता है। तो हमें कुछ भी मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम हम लोग बना के देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें कम से कम दो वेरिएबल तो होना चाहिए। मान लो किसी को जोड़ना है तो दो तो होना चाहिए। तो छोटे छोटे में कर लेते, उसके बाद जैसे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो एरे लेंगे। एरे को हम बताएंगे लिस्ट क्या होता है पाइथन में। तो एरे को ही क्या लगते हैं पाइथन में, लिस्ट कहते हैं। तो लिस्ट का यूज करके हम बड़े बड़े वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का यूज करके हम लोग इसका प्रोग्राम बना देंगे कैलकुलेटर का। तो अभी छोटा सा क्या लेते हैं, दो वैल्यू लेते हैं। मान लो एक वैल्यू ले लिया एक्स और एक वाई, दोनों को हम लोग क्या करना है, इंटर करवाते हैं। इंटर कराने के बाद में दोनों का जो भी हमें ऑप्शन देंगे, जोड़ना है, गुणा करना है, भाग करना है, उसी के हिसाब से हम लोग करते जाएंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक वैल्यू इंटर कराते हैं यक्स। इंटर माने क्या, उसका वैल्यू उसमें इसके जो कंपाइलर होता है या जो कोड होता है उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, मतलब डालेंगे। तो एक्स इक्वल टू में इंटीजर वैल्यू दे देते हैं। मान लो एक्स इक्वल टू, पहले एक कमेंट दे देते हैं कि इंटर द वैल्यू, प्रिंट लिख दिया यहाँ पे, इंटर दी टू वैल्यूज, टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को इंटर करवा रहा है। उसके बाद में अब उन वैल्यू को क्या है, जैसे यक्स है तो यक्स की यहाँ पे लिख दिया इंट, इंटीजर टाइप की हमें वैल्यू चाहिए ना, इंट इनपुट, इनपुट में इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद में फिर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे, वाई एक ले लिया वैल्यू, वाई इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। ये हमारा दो नंबर हमने इंटर कर दिया। अब दो नंबर इंटर जैसे अभी चेक करके देख लेते हैं। जैसे रन किया इंटर टू वैल्यू, तो पहले हमने क्या किया, इंटर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर मान लो 5 दे दिया, फिर इंटर मारना पड़ेगा, फिर इंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को हमने मान लिया 3 दे दिया। ठीक है। अब कोई हमें लॉजिक डालना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, जोड़ना घटाना जो भी करना है उसके लिए, तभी ये आउटपुट आके देगा, नहीं तो ये इतने में चल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि ये काम करने के लिए ये प्रेस करो, ये काम करने के लिए ये प्रेस करो, जोड़ घटाना उड़ा भी जो भी करना है उसको हम लोग करते जाएंगे। तो चलो रुक जाते हैं, हम यहाँ पे रुकते हैं और फिर अपना कोडिंग करके रख लेते हैं, उसके बाद में फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे one for addition and two for subtraction, दो घटाने के लिए, और 3 हम लोग प्रेस करेंगे किसके लिए, गुणा के लिए, गुणा का साइन ये होता है, और 4 किस लिए, भाग करने के लिए, डिवीजन, और क्या है 9, 9 को अगर हम
ये भाग वाला सिंबल लगाते हैं, ठीक है, भाग वाला चिन्ह। 9 भागे हमने ले लिया मान लो 2, तो ये क्या देगा, ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये हमारा देगा 9/2 क्या देगा, ये जो परसेंटेज वाला साइन देता है रिमाइंडर देता है, शेषफल कितना बच रहा है। 9 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 2 चौके 8 और 1 हमारा शेषफल बच जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हमारा शेषफल आ गया। अगर हम पाइथन में 9 में अगर हम डिवाइड करते हैं डबल स्लैश से, ठीक है ना, एक ये है, थोड़ा सा अच्छे से बनाइए, ये है 9 डिवाइडेड बाई, अगर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, मतलब ये कितने टाइम्स उसको डिवाइड किया है, मतलब कितनी बार उसको भाग किया गया है। तो 2 को 2 4 द्वितीय 6 2 चौक 8, अब इससे आगे जा नहीं सकता, मतलब 4 टाइम्स 4 बार ये उसके उसको काटेगा, 4 बार ये इसकी वैल्यू हमने काउंट किया है। और अगर फिर और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अगर हमने लिख दिया 9 को अगर हम लोग एक ही बार लिखते हैं स्लैश 9 डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या देता है, ये वाला डबल स्लैश क्या देता है, इंटीजर वैल्यू ना, पूर्णांक पूर्णांक वैल्यू देता है। और ये 9/2 क्या देगा हमारा दशमलव में, कुछ अगर हमें दशमलव में वैल्यू चाहिए तो इसका कितना आएगा 4.5, 4.5 तो नहीं 9, तो ये हमारा ये 3 4 है, इन चीज़ों को जान लो थोड़ा, तो यहाँ पे इसको ये प्रिंट कर देगा। अब चलो हम अपने लॉजिक पे आते हैं, हमने यहाँ तक सब कुछ लिख दिया है, उसके बाद में ये सब तो बता दिए किस लिए क्या यूज करना है। उसके बाद हम एक वैल्यू ले देते हैं, इसे चेक करेंगे क्या हमारा, कैसे पता चलेगा कि हमें चेक करना है, ये कंडीशन हमें 1 डालेंगे 2 डालेंगे 3 डालेंगे तो उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारा वो कंडीशन 1 ही है 2 है 3 है 4 है, तो उसी हिसाब से वो उसका जवाब देता रहेगा। तो एक हमने ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया, उसमें एक इंटीजर इनपुट डाल दे रहे हैं, उसके बाद इनपुट इंटर अ नंबर टू चेक, इंटर क्या करते हैं, कोई एक नंबर डाल देते हैं, इंटर अ नंबर फॉर चेकिंग दी कंडीशन, कंडीशन अगर हमें चेक करना है, चेकिंग द कंडीशन, अगर हमें कंडीशन को चेक करना है तो एक नंबर हम लोग डाल के देखते हैं। अब इसी पे हम लोग इफ एल्स लूप लगा के मतलब कंडीशन लग चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे हम लोग पहले शुरुआत करते हैं, इफ यदि हमारा ए की वैल्यू कितना है इक्वल टू 1 है, ये हमारा सिंटेक्स हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये क्या है कंडीशन, यहाँ तक ये वैल्यू क्या है कंडीशन, अगर ये हमारा इक्वल टू कितना है 1 के, यही तो हमको लोग कर देते हैं, ए और बी को तुलना करते हैं क्या हमारा ए बी के बराबर है, तो कह रहा है अगर ऐसा होता है तो नीचे आ जाते हैं, इंटर दबाओ, सिंटेक्स ना हो इसलिए हम लोग ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, ओ ग्लोबल वेरिएबल लेते हैं, ग्लोबल लोकल क्या होता है मतलब बाहरी ले लेते तो हर जगह वैलिड हो, तो जहाँ पे हम लोग रिजल्ट को स्टोर कर लेंगे, रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू मान लो 0 ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे रिजल्ट में पहले में क्या कर स्टोर कर देंगे, अगर 1 हो जाता है तो हम लोग जोड़ लेंगे, तो x प्लस y ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे, प्रिंट प्रिंट क्या कर देंगे रिजल्ट, मतलब यहाँ पे कमेंट भी दे देना, कमेंट मतलब सम ये है, सम ये है, क्या सम है जो है वहाँ पे इसका यहाँ पे RES की वैल्यू दे देंगे, रिजल्ट ये है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर दूसरा कंडीशन में चेक करना, जो भी करना है यहाँ कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में बार बार लिखने से अच्छा रहेगा।
कंट्रोल भी कर दिया। अगर हम यहाँ पे इफ की जगह इफ ही लगा सकते हैं, एल्स इफ भी लगा सकते हैं। तो हमने बता दिया इफ क्या होता है। उसके बाद में अगर ए की वैल्यू क्या है, 2 है, अगर 2 है तो हम क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई कर देंगे, एक्स माइनस वाई कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे कमेंट में, माइनस कर दिया कमेंट में, और ये बताएगा, अरे चल देखते हैं रिजल्ट क्या है। ये हमारे जगह आ रही है माइनस ये है। फिर एक हम लोग चले जाते हैं तीसरे में। अगर ए की वैल्यू हमारा कितना हो गया, ए इक्वल इक्वल टू 3, तो हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना, गुणा कर दिया, और इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई कर देगा। उसके बाद में और नीचे आ जाते हैं, फोर्थ कंडीशन ले लिया। अगर ए की वैल्यू हमारा कितना हो गया, ए की वैल्यू हमारा 4 हो गया, तो 4 में हम लोग क्या कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज का साइन दे देगा, यहाँ रिमाइंडर दे देगा, ये हो गया। तो यहाँ पे परसेंटेज ये है, मतलब भाग, रिमाइंडर ये है, और यहाँ रिजल्ट दे देगा प्रिंट करके। उसके बाद में और आ जाओ नीचे, फिर एक वैल्यू ले लिया यहाँ पे प्रिंट। अगर ए की वैल्यू हमारा 5 हो गया, 5 हो गया, तो हम लोग क्या करना है, डबल स्लैश लगा देते हैं, और डबल स्लैश की वैल्यू ये है, डबल स्लैश की वैल्यू ये है। एक हो सकता है हमें एरर दे, तो देख लेंगे अभी इनको भी। यहाँ तक हो गया। अगर ए की वैल्यू हमारा 6 हो गया, ए की वैल्यू कितना हो गया, 6, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को हम डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हमारे ये इतने लाइन का कोड हो गया। फिर एक और दे दे रहे हैं, एक एल्स का। अभी तो हम लोगों ने इफ ही केवल इफ ही करते चले आए हैं, तो यहाँ पे इफ लगा दे रहे हैं, इफ लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, कोई और दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये लगा दो, ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। इफ लगा चुके हैं पहले, तो इसका इफ लगा देंगे, ठीक है, कीवर्ड पहले दिखाएंगे। उसके बाद में फिर आ जाते हैं एल्स, ये फाइनल वाला है। अगर कोई भी कंडीशन अगर हमारा सही नहीं रहता है, तो ये लास्ट वाला तो अपने आप में उसका जवाब दे देगा। तो हम लोग लिख दे रहे हैं उसका जवाब, क्या लिख दे रहे हैं, प्रिंट, मैंने एक मैसेज दे रहे हैं, इंटर द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन रेंज, गिवन रेंज में एक करेक्ट ऑप्शन डाल लो, ठीक है। चलो हम लोग एक इसको रन करा के देखते हैं। इससे पहले हमसे क्या कर रहा है, 2 वैल्यू इंटर करवा रहा है, तो 2 वैल्यू हमने डाल दिया, मान लो एक दे दिया 7 दे दे रहे हैं, दूसरा दे दे रहे हैं 3, 7 दे दिया, एक दूसरा 3 दे दिया, फिर इंटर मार दो, ये 2 वैल्यू आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे सब दिए गए हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, फिर देखेगा हमारे, ये देखो, इससे हमारा ऊपर नीचे होता है, ये ऊपर हो गया, इसी पे फिर क्लिक कर देंगे, ये हमारा ऊपर हो जाएगा, एक बार नीचे हो जाएगा। हमारा इतना सब कुछ आउटपुट ये वाला दिया है। तो इसमें क्या रहा है, एक फार हमें इंटर द ऑप्शन अप टू 6, मतलब 6 तक कोई ऑप्शन हमें इंटर करना है। एक फार राइट मतलब एक जोड़ने के लिए, 2 हमें घटाने के लिए, 3 हमें गुणा करने के लिए, 4 हमें भाग करने के लिए, 5 हमेशा उसका ये भाग है, ये है शेषफल निकालने के लिए, और ये इसका मतलब फ्लोटिंग पॉइंट का डिवीजन करने के लिए। तो हमें ये इतना सब दिया गया है। तो इंटर अ नंबर फॉर चेकिंग द कंडीशन, कंडीशन चेक करने के लिए हमें कोई ऑप्शन देना पड़ेगा, हम कितना डालना है, कौन सी वैल्यू कितना इंटर करना है। तो यहाँ से इंटर करते हैं, तो हो गया था, मैंने डाला था 7,
पे डाल दिया मैंने 3। अब वो फिर आ गया हमें कोई वैल्यू, हमें कौन सा ऑप्शन देना है। ठीक है, हमें मान लो 7 7 और 3 था। तो मान लो अगर हमें जोड़ना है, पहले एक एक प्रेस कर देते हैं जोड़ने के लिए। एक ऑप्शन चेक कर दिया तो पहला चेक करेगा कि क्या हमारा ये वैल्यू 1 के बराबर है। यहाँ पे देखो हमने डाल दिया यहाँ पे। अब पहला ए की वैल्यू कितना डाल दिया हमने यहाँ पे, इंटर द वैल्यू फॉर चेकिंग द कंडीशन। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमने 1 डाल दिया, तो पहले ही तुरंत आ जाके इसको मैच कर लेगा कहाँ ये है। तो इसका रिजल्ट कितना देगा, 4 3 7 का 7 3 10 इसका रिजल्ट दे देगा। तो इंटर करते हैं, देखो ये प्लस की वैल्यू ये है और इसका रिजल्ट 10 दे दिया। ठीक है ना, ये देखो रिजल्ट 10 दे दिया। इसी तरीके से और हम रन करा सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इंटर कर दिया। अब ये ऑप्शन हमें क्या करना है, मान लो 9 और 7 का हमें क्या कर दे रहे हैं, ये 5 वाला ऑप्शन कर रहे हैं, नहीं 5वां या 6वां। चलो हम 4th वाला ऑप्शन इंटर कर रहे हैं। 4th इंटर किया, क्या देना चाहिए, अगर हम 9 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आगे 2 आएगा, तो 2 आना चाहिए इसका रिजल्ट। देखो ये इसका कितना है, 2 आ गया। इसी तरीके से जो भी आपको चेक करना है यहाँ पे इंटर करते जाओ, ये वैल्यू आपका कैलकुलेटर प्रोग्राम रन कर देगा। ठीक है ना।